हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट। सब्जेक्ट चल रहा है, चैप्टर चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस। आज करना है अपने को पार्ट 5 बीआरएस का कैश बुक डेबिट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लेंगे वो भी चेक करें। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है यानी डेबिट बैलेंस है, और अगर पासबुक बोलेगा तो क्रेडिट बैलेंस, ये याद रखना। तो आपको सम कैश बुक से स्टार्ट करना है। अपना वर्किंग नोट जो होगा उसका साइन रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये वर्किंग नोट हर सम में बता रहा हूं मैं आपको। आपका सम 4 मोड से स्टार्ट होगा, तो आपको चेक करना है। अभी आपने के पास कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो अपन साइन डालेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ वर्किंग नोट इस तरह से बनाएंगे, साइन क्या रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब है ये सारे रिसिप्ट वाले डेबिट वाले माइनस में जाएंगे, विड्रॉवल वाले भी माइनस में जाएंगे, पेमेंट वाले और डिपॉजिट वाले ऐड में जाएंगे। और जब भी आपको कंबाइन या चेक करना है तो कैसे चेक करने का, अपोजिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। ये हर सब में बोल रहा हूं। जब आप चेक करते हो, क्रॉस एंट्री चेक करना है तो अपोजिट साइड चेक करना। तो नंबर 2 है चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। आपने चेक दिया, चेक इशूड करना है यानी किसी पार्टी को चेक देना, तो आपने चेक दे रहे हो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है अपने कैश बुक में आएगी, क्योंकि हमें पता चल रहा है हम चेक दे रहे हैं। अब वो बंदा जिसको हमने चेक दिया है वो बैंक में नहीं आया, तो पासबुक में एंट्री हुई नहीं, कैश बुक में हो रही है, वो भी पेमेंट साइड। थर्ड में अवर डेटर, अवर कस्टमर, अपना ग्राहक डायरेक्टली क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है विद एनएफटी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब एंट्री कैश बुक में नहीं है, अब एंट्री है बैंक में, और कस्टमर आपके बैंक में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। फिर फोर्थ में बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ 450 एंड चार्ज बैंक चार्जेस 100। बैंक ने आपका लाइट बिल भर सकता है डायरेक्टली, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, हाउस का ईएमआई लोन है वो बैंक आपका आपके बिहाफ पे भर सकता है। तो भरेगा तो आपके बैंक से क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा। साइमल्टेनियसली वो एक सर्विस दे रहा है तो उसके लिए वो चार्ज कर रहा है 100 रुपया। तो अगर बैंक चार्ज कर रहा है तो आपके अकाउंट से वो भी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। नाउ नेक्स्ट है पेड 1500 एबीसी कंपनी आवर सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 150। आपने क्रेडिटर को पेड किया डेबिट कार्ड से यानी बैंक से विड्रॉ होगा 1500, और यही एंट्री आपको पेमेंट में करनी थी। रिलेशन याद रखने का, डेबिट वाला क्रेडिट में। तो ये 1500 की एंट्री भी कैश बुक में होनी चाहिए थी 1500, उसके बदले में आपने लिख दिया 150। तो ये चीज हो गई है, ये आपका एरर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी डेट मिसमैच नहीं, जैसा पहले वाले में डेट मिसमैच है, क्योंकि 2000 का चेक दिया है अपन ने मार्च में और वो मार्च में आया नहीं, तो यहाँ डेट मिसमैच है। मगर यहाँ पे तो एरर हो रहा है, लिखने में गलती हो रही है। ठीक है, गलती हो गई, कर दो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे साइन के ऊपर छोड़ते हैं। 1500 का साइन माइनस है, 150 का साइन प्लस है, तो इसको सर रफ में लिखेंगे तो समझ में आएगा। अब माइनस प्लस तो माइनस ही होगा। अब जो आंसर आएगा उसका साइन किसका रहेगा, हैवी साइन, तो माइनस हैवी है। तो जो आंसर आया 1350 उसका साइन भी माइनस। ये माइनस क्यों लिखना, क्योंकि अपने को ये हेडिंग चाहिए, आपको डिफरेंस बताना है, ना 1500 बताना है ना 150, आपको डिफरेंस बताना है।
और वो डिफरेंस कहाँ आएगा वो ये साइन डिसाइड करते हैं। तो 150 की भी एंट्री कट करो, 1500 की भी एंट्री कट करो, आपको सिर्फ 1350 वो भी माइनस में लिखना है। तो माइनस में लिखना है या प्लस में लिखना है, ये साइन कैलकुलेशन समझना। जो हैवी रहेगा वो हिसाब से, अगर प्लस हैवी रहता तो अपन यहाँ लिखते, और जब सोल्यूशन करते तो आप सोल्यूशन में ऐड में लिख देते। तो फिलहाल यहाँ तो लेस आ रहा है, तो सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे लेस में लिखेंगे 1350। फिर 6 है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। बैंक यानी पासबुक, क्रेडिटेड यानी डिपॉजिट कितना 500। आपको एक इफेक्ट पास करना है, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का, क्योंकि इफेक्ट पहले कहाँ हो रहा है वो देखना है अपने को, उसके ऊपर ही वो इम्पैक्ट करता है। आपका पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करता, क्योंकि इफेक्ट एक ही हो रहा है। दो इफेक्ट हो रहा है तो हमको रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो वो एक इफेक्ट कहाँ हो रहा है आपको वो जज करना है। फिर 7 में चेक ऑफ 885 इश्यूड एंड प्रेजेंटेड बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक 865। आपने चेक दिया 885 का, ओके पेमेंट साइड आ गया, मगर अब यहाँ पे पासबुक में गलती से प्रिंट हो रहा है 865। पेमेंट और विड्रॉवल यानी यहाँ का रिलेशन है, कैश बुक में सही है 885 मगर रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक 865। अगेन दो अमाउंट आ गया, तो क्या करेंगे अपन सेम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 885 का साइन प्लस है और 865 का साइन माइनस है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो अब प्लस में जाएगा क्योंकि प्लस साइन बढ़ा है। तो आपको यहाँ 20 लिखना है, तो 885 भी कट कर दो, 865 भी कट कर दो। तो आपका मेन वर्किंग नोट हो गया। तो सम तो 2 मिनट का काम है, लेस वाले लेस में चले जाएंगे। कितने लेस में आ रहे हैं 450, 100, 1350, तीन ही एंट्री है, और ऐड में 1 2 3 4, ऐड में 4 एंट्री है। तो अपना सम अब शुरू करेंगे अपन बैलेंस पर कैश बुक से। तो हेडिंग याद रखें, हेडिंग ध्यान से लिखे, कौन सा महीने के लिए कर रहे हैं। बैलेंस पर कैश बुक करना है आपको 10,000 जो क्वेश्चन में दिया था। अब सारी एंट्रियां अपने को वर्किंग नोट से पास करनी, 2 पार्ट करना है ऐड और लेस का। तो पहला ऐड की बात करते हैं। ऐड में पहला 2000 है, नंबर 2 यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000। फिर ऐड में आता है 3500, नंबर 3 यानी डेटर ने अपना डायरेक्टली डिपॉजिट किया था। फिर ऐड में आता है आपका 500, ट्रांजैक्शन नंबर 6 बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 500। फिर चौथा था अपना 20 रुपया, जो गलती हुई थी अपनी डिफरेंस बताना है अपने को। 885 भी नहीं बताना, 865 भी नहीं, डिफरेंस बताएंगे। अब ऐड के 4 एंट्री अपन ने लिख दे, तो इनको प्लस करके बाहर लिखेंगे। 3 2 5 6 6020। अब ये 6020 का साइन क्या डालना, पहले हमने टोटल किया, अब इसका साइन, ये साइन रहेगा ऐड का। किससे ऐड करोगे 10,000 से ऐड करोगे, इसको समझना। तो ये हो गया 16,020। अब लेस का हिस्सा शुरू करेंगे। लेस में कौन कौन आया था अपने को 450 और 100, ट्रांजेक्शन नंबर 4 बैंक पेड वाला अलग अलग है, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन में लिख के बताओ। 450 को अलग और 100 को अलग। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये बैंक चार्जेस है। फिर लेस में था अपना 1350, एंट्री नंबर 5 है। यहाँ पे भी गलती से मिस्टेक हुआ था अपना, आपको डिफरेंस बताना है 1350, 1500 150 नहीं बताना। अब लेस हो गया तो लेस को भी टोटल करके अपन बाहर लिखेंगे। तो 450, 100, 1350 यानी 1900 टोटल बाहर आया। अब इसका साइन लेस, किससे लेस होगा 16020 से लेस करो, तो आपका फाइनल आंसर आता है बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया था, तो बैलेंस एज पर पासबुक पे आंसर आया 14,120। और ये आंसर पे ध्यान देने का, कभी कभी नेगेटिव आता है, तो आप बैलेंस पर पासबुक की जगह पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो आंसर अगर नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट लिखना, वरना तो जो नॉर्मल ऊपर लिखा है वही लिख दो। कैश बुक है तो पासबुक कर दो। तो इस तरह से आज हमने कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस किया। तो सारे बैलेंस बता रहा हूं मैं, पासबुक का, कैश बुक का।
तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।